Hello students, welcome to online classes. Today we are going to start new chapter, arithmetic progression. Before starting arithmetic progression, first of all we have to learn some term like sequence, arithmetic progression. तो सबसे पहले हम सीक्वेंस देखते हैं. सीक्वेंस क्या है? A sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rules. जैसे कि डिफिनीशन में ये कह रहा है कि कोई भी सीक्वेंस जो होता है वो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होते हैं, अर्थात हमारे पास कई नंबर्स होते हैं जो एक डिफिनिट रूल के अनुसार वो अरेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 1 है, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 एंड सो ऑन. अब देखो ये जो नंबर्स है ना वो सीक्वेंस कहला रहे हैं. क्यों कहलाएंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है. देखिए 1 के बाद 3 है तो हमने क्या देखा, 2 का डिफरेंस है. 3 - 1 2. 3 के बाद 5 है, ये भी देखो 2 का डिफरेंस है. 7 - 5 भी 2 का डिफरेंस है. इट मीन दैट ये जो इसको हम सीक्वेंस इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है ना नंबर्स का वो डिफिनिट ऑर्डर में आगे बढ़ रहा है. ऐसे भी कोई भी आप सीक्वेंस ले सकते हो, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर. ये भी तो सीक्वेंस है. हमने क्या किया, यहाँ प्रत्येक नंबर का स्क्वायर लेते हैं. 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है, और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर एंड सो ऑन. दीज आर आल्सो सेड टू बी सीक्वेंस. ऐसे ही आप ये ले लो 3 स्क्वायर, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5. दीज आर ऑल्सो सेड टू बी सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं. आप देख रहे हो जैसे जैसे हम नंबर्स आगे जाते हैं, जैसे जैसे हम देख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे 3 का जो पावर रेज करता जा रहा है. ठीक है, तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं? सीक्वेंस कहलाते हैं. अब हमारा आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये समझिए पहले. कोई भी सीक्वेंस नंबरों का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो, जैसे a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d एंड सो ऑन. ये जो अरेंजमेंट है ना, इस अरेंजमेंट को हम कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. कैसे जाना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? ये सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बता रहा है बच्चों, ये जरा समझो. देखो इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकेंड टर्म, इसको कहेंगे थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म, दिस इज द फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन. तो अब देखो कि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस क्या है? डी है. देखो फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट करेंगे, थर्ड टर्म को A3 से डिनोट करेंगे, फोर्थ टर्म को हम A4 से डिनोट करेंगे एंड सो ऑन. तो आप देखोगे ये जो सीक्वेंसेस हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, ये जितने भी वैल्यू आप निकालोगे सब के सब कांस्टेंट आएगा. और वो जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? डी होगा. डी क्या है? डी क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. ये जितने भी रिजल्ट आएंगे ना सबका एक वैल्यू आएगी जो है कांस्टेंट डी. एंड इस डी को कहा गया है कॉमन डिफरेंस. क्या कहेगा बच्चों? कॉमन डिफरेंस. जहाँ ए को कहा जाता है फर्स्ट टर्म और डी को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस. याद रखिएगा कि अब हमारा जो प्रॉब्लम है इट इज द बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या पहचान होती है? कोई भी अगर सीक्वेंस दिया हो और वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है तो उसको वेरीफाई करने का एक तरीका है, आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म का डिफरेंस लेते जाइए. आप देखोगे कि सबकी वैल्यू एक फिक्स नंबर के रूप में आएगा जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं. तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब हम सीखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला. जनरल टर्म ऑफ एन एपी सीरीज. जैसा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन कहता है, अ सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 and so on and the last term an
is called arithmetic progression if the difference of a term and the preceding term is always constant। जैसा कि बताया गया बच्चों कि एपी सीरीज का जो टर्म है, मान लो पहला टर्म है ए, सेकंड टर्म है ए प्लस डी, थर्ड टर्म है आपका ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म है आपका ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म है आपका ए प्लस 4d। देखो बच्चों एंड सो ऑन। अभी हम स्टैंडर्ड टर्म भी लिख रहे हैं, ध्यान दो। पहला टर्म है ए, इसको हम a1 से डिनोट करेंगे। सेकंड टर्म है a प्लस डी, इसको हम a2 से डिनोट कर रहे हैं। थर्ड टर्म है आपका a प्लस 2d, इसको हम a3 से डिनोट कर रहे हैं। फोर्थ टर्म है a प्लस 3d, इसको हम a4 से डिनोट कर रहे हैं। फिफ्थ टर्म है आपका a प्लस 4d, इसको हम a5 से डिनोट कर रहे हैं। बच्चों जरा देखो ध्यान से कि जब हमारा सेकंड टर्म a2 है तो यहाँ लिख रहा है a प्लस 1d, थर्ड टर्म के लिए लिख रहा है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म के लिए लिख रहा है a प्लस 3d। तो आप क्या देख रहे हो, अगर यहाँ 4 है तो 4 माइनस 1 है, यहाँ फिफ्थ है तो 5 माइनस 1 है, इट मीन्स 4 होगा। तो आप देख रहे हो ना, अगर यहाँ a1 है तो यहाँ पे लिख रहा है a प्लस 0d, यहाँ पे a2 है तो लिख रहा है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ a3 है तो लिख रहा है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ a4 है तो यहाँ लिख रहा है a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे ही अगर हमको nth टर्म लिखना हो, an लिखना हो, an मीन्स nth टर्म लिखना हो, तो हमारा जो आएगा टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम कह सकते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी सीरीज इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका nth टर्म का फॉर्मूला है एपी सीरीज के लिए। फार्मूले में a क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, an क्या है, n इज सेड टू बी nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। पहला क्वेश्चन लेते हैं एपी सीरीज का। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। नाउ राइट द सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, ये दिया गया जो सीरीज है वो एपी सीरीज है। कैसे पता कर सकते हैं, देखिए आप फर्स्ट टर्म इसका 3 है, फिर 8 है, बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है, 13 माइनस 8 5 है, 18 माइनस 13 5 है, यानी एपी सीरीज है। तो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। तो मान लो कि nth टर्म, लेट nth टर्म बी 78। इसका मतलब ये हुआ कि जो nth टर्म है वो आपका 78 है, यानी गिवन दैट an इक्वल टू है 78। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, a 3 है, एंड द कॉमन डिफरेंस d जो है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 है। तो सिंस वी नो दैट nth टर्म ऑफ द एपी सीरीज इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दो बच्चों, यहाँ nth टर्म क्या है, 78 है, इट इज गिवन इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 प्लस n माइनस 1। देखो बच्चों यहाँ से आपको n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, यानी n आपको निकालना, बीच टर्म यानी nth टर्म यानी n निकालना है, यह हमारा क्वेश्चन मार्क है, ध्यान दीजिएगा। इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है, 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा 75, और डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो आएगा n माइनस 1, और n माइनस 1 इक्वल टू डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 6 7 2 कैरी, 5 5 जा 25, n 1 तक ट्रांसफर करो, n इक्वल टू 16। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 16 टर्म है वो क्या है, 78 है। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, n इक्वल टू 16। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एपी सीरीज है, 7, 13, 19 एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म इज 205। ध्यान देना बच्चों, लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म को हम लोग nth टर्म के नाम से जानते हैं, और nth टर्म का नोटेशन हमारा an है। तो पहले सवाल के लिए आप लिखो द गिवन सीरीज या द गिवन एपी सीरीज 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट का जो टर्म है 205 है। हियर a इक्वल टू है 7, d इक्वल टू है 13 माइनस 7 या 19 माइनस 30। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो आएगा 6
एंड दिस इज द लास्ट टर्म ना, an, थोड़ा नोटेशन आप याद रखना, ये जो 205 है वो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम कहते हैं nth टर्म, और nth टर्म का नोटेशन हमारा an है। क्या फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इट मीन n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिंस वी नो दैट nth टर्म ऑफ द AP सीरीज इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देना जो nth टर्म का ये फार्मूला हम लिखते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग है। अभी एक और फार्मूला है nth टर्म ऑफ AP सीरीज फ्रॉम द लास्ट, उसका फार्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर l इज द लास्ट टर्म। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 205, a की वैल्यू क्या है 7, n माइनस 1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6। 7 को यहाँ ट्रांसफर करिए तो 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। इसको सेपरेट करोगे तो आएगा 198, 198 आएगा ना, एंड अपॉन 6 कर दो तो सीधे आप n माइनस 1 फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ से n माइनस 1 आएगा, डिवाइड करिए 6 से, 3 बढ़ जाएगा, और ये 33 होगा ना। सो n इक्वल टू 34, 33 प्लस 1 विथ 34। सो 34 टर्म यहाँ से यहाँ तक, इट मीन 7, 30, 90 डॉट 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 लास्ट का टर्म 205, कितने टर्म है 34 टर्म है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी AP सीरीज है। पहले आप इसको मैनेज करते हैं, पहले आप द गिवन सीरीज लिखिए। देखो बच्चों क्या है, 18 है, 15 होल 1/2 है, 13 है, डॉट 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 माइनस 47 है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 18 है, कॉमन डिफरेंस जो है 15 होल 1/2 और माइनस 18 है। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 15 होल 1/2 मतलब 15.5 भी समझ सकते हैं, और माइनस 18 सेपरेट करोगे तो माइनस 2.5 आएगा, चेक कर सकते हो। एंड nth टर्म यानी लास्ट टर्म जो है माइनस 47 है, और n इक्वल टू हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है। सिंस nth टर्म ऑफ द गिवन AP सीरीज इज गिवन है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों यहाँ से an की वैल्यू क्या है माइनस 47 है, a आपका 18 है, और प्लस n माइनस 1 इंटू, एंड द कॉमन डिफरेंस इज माइनस 2.5 है, 2.5 है। इसको और सिंपल करते हैं हम लोग, तो माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2.5, 8 7 15 का 11, 4 5 6, माइनस 65 डिवाइडेड बाई माइनस 2.5 इक्वल टू n माइनस 1। क्या किया मैंने, माइनस 2.5 से यहाँ डिवाइड कर दिया। थोड़ा और सिंपल करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ 65 650 लिख दो, और नीचे 25 लिख दो, डिस्मल हट जाएगा, और इक्वल टू n माइनस 1। इसको और छोटा कर सकते हो, अगर आप 5 से काटोगे कट जाएगा, ये 5 5 का 25, ये 5 है तो 5 कैरी 1, ये 130 इक्वल टू n माइनस 1। फर्दर इसको आप डिवाइड करो 5 से, ये 26 इक्वल टू n माइनस 1 आएगा। इस तरह से n इक्वल टू आएगा हमारा 27। तो हम कह सकते हैं हमारा जो टोटल टर्म है वो 27 है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म्स ऑफ द AP एंड द AP सीरीज इज 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। इसको लगाने का तरीका ये है कि मान लेते हैं कि माइनस 150 इसी का टर्म, इसी दिए गए AP सीरीज का टर्म है जो कि लास्ट टर्म है। अगर हम इसको मान के लगाते हैं और यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो अगर सब कुछ सही रहा तो n की जो वैल्यू होगी बच्चों ये नेचुरल नंबर आएगा। अगर माइनस 150 इसका टर्म नहीं है, इस सीरीज में माइनस 150 नहीं आता है, तो जो n की वैल्यू होगी वो या तो निगेटिव आएगी या तो फ्रैक्शन आएगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनस 150 इज नॉट ए टर्म्स ऑफ द गिवन AP। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये इसका लास्ट टर्म है, ठीक है ना। तो लेट क्या मान लें कि लेट nth टर्म बी, nth टर्म ऑफ गिवन AP बी माइनस 150। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सीरीज होगा 11 होगा, फिर 8, फिर 5, 2 डॉट डॉट डॉट, एंड द लास्ट टर्म इज माइनस 150। हियर a इक्वल टू 11 है,
कॉमन डिफरेंस हमारा 8 माइनस 11 क्या आएगा -3 एंड ए एन इक्वल टू है -150 और हमें यहाँ से एन फाइंड आउट करना है। सिंस वी नो दैट ए एन इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 150, दिस इज द फार्मूला फॉर एपीसी एन टर्म ऑफ एपी सीरीज। देखते हैं -150 इक्वल टू ए आपका 11 है प्लस एन माइनस 1 इंटू टी आपका -3 है। इंडिकेटर नंबर जब भी आए उसको आप स्मॉल ब्रैकेट में लिखोगे। यहाँ से आएगा -150 माइनस 11 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। ऐड करो तो -161 अपॉन -3 इक्वल टू एन माइनस 1। देखो बच्चों ये -3 से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, माइनस कैंसिल आउट, ये होगा 161 अपॉन 3 इक्वल टू एन माइनस 1 या n इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1। तो अब देखो क्या आएगा 3 1 जा 3 164 अपॉन 3 164 अपॉन 3। और आप देखो ध्यान से कि ये जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि ये पूरी तरह से कटेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि -150 इज नॉट आवर टर्म्स, यानी हम कहेंगे कि देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। तो आपका आंसर क्या होगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर -150 इज नॉट और टर्म्स ऑफ द एपी सीरीज ऑफ द एपी। ओके, अगला क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी व्हिच 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। पर टाइम कम लगे बच्चों, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ताकि हमें कम यूज हो। पहले हम क्या करते हैं इस एपी सीरीज के लिए, पहले आप मान लो फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। ध्यान देना बच्चों, आपको पहले मानना पड़ेगा कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी ऑफ एन एपी। जैसा कि क्वेश्चन में कर रहा है कि आपको तो पहले 31st टर्म फाइंड करना है, तो 31st टर्म फाइंड करने से पहले आपको उस एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। दिया है कि जिसका 11 टर्म 38 है, तो 11 टर्म 38 नोटेशन में हम कहेंगे A11। ध्यान देना A और 11 जो सफिक्स है, A11 इक्वल टू 38। जैसे आपने पढ़ा था AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक पावर कम n माइनस 1 होता है, अगर n है तो n माइनस 1 होता है ना। ऐसे 11 है तो A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन दैट A प्लस 10 डी, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट कर दो। ऐसे द सेकंड टर्म का है कि 16 टर्म इज 73, सेकंड स्टेटमेंट है 16 टर्म इज 73। तो आप कह सकते हो सफिक्स के फॉर्म में, नोटेशन के फॉर्म में A16 इक्वल टू 73 या A प्लस 15 इक्वल टू 73। तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था, यहाँ से हमने A की वैल्यू निकाला 73 माइनस 15D। अब चाहो तो इन दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर दो, तो वहाँ से D की वैल्यू आएगी, फिर A की वैल्यू आ जाएगी। तो चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाइए चाहे एलिमिनेशन लगाइए, आपकी मर्जी। तो यहाँ से मैंने A इक्वल टू निकाला 73 माइनस 15D। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इनटू द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ हमने लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आएगा क्या, A की जगह लिखोगे 73 माइनस 15D, हमने लिख दिया। अब प्लस 10D इक्वल टू 38। देखो माइनस 15D प्लस 10D घटाओगे तो माइनस 5D आएगा, और 73 को ट्रांसफर करो तो 38 माइनस 73 इट गिव्स माइनस 5D इक्वल टू माइनस 35। ये सेपरेट होकर के माइनस 35 देगा। देखो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 से जब डिवाइड करो D का मान 7 आएगा। अब D की वैल्यू जो है ना इक्वेशन 2 में रखो, तो आएगा A इक्वल टू 73 माइनस 15 या 73 माइनस 105, तो A की वैल्यू आएगी माइनस 32। हमें निकालना है 31st टर्म। तो 31st टर्म के लिए फार्मूला होगा A प्लस 30D, क्योंकि A कम हो जाता है ना, और 31 है 30 हो जाएगा। A प्लस 30D, A की वैल्यू माइनस 32 है और D की वैल्यू 7 है, इट गिव्स माइनस 32 और प्लस 210, और ये सेपरेट हो देगा 178। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106, then find the 29th term। बड़ा आसान है। तो सबसे पहले इस तरह जब भी क्वेश्चन आता है तो आप उस एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म A मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस D मान लीजिए। तो मान लेते हैं लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। यहाँ पे बेटा उस एपी सीरीज में कुल कितने टर्म है, 50 टर्म है। तो हम कह सकते हैं जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म है,
50 टर्म है, इट मीन दैट n की वैल्यू 50 है, 50 है। यहाँ दिया है n इक्वल टू 50, थर्ड टर्म 12 है, इट इज गिवन द थर्ड टर्म 12। तो मैंने बताया था ना, अगर थर्ड टर्म 12 है यानी a3 इक्वल टू 12 है तो a3 इक्वल टू a प्लस 2d, हमेशा एक कम लिखते हैं। अगर यहाँ 3 है तो a प्लस 2d लिखोगे, अगर यहाँ 4 टर्म है तो a प्लस 3d लिखोगे, अगर यहाँ 6 टर्म है तो a प्लस 5d लिखोगे। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए डायरेक्ट लिखने की। यहाँ होगा a प्लस 2d इक्वल टू 12 या a इक्वल टू 12 माइनस 2d, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द लास्ट टर्म इज गिवन दैट 106। बेटा जो लास्ट टर्म है, और हम जानते हैं कि एपीसी में कुल 50 टर्म है, तो 85 टर्म टोटल है, और लास्ट टर्म मतलब हो गया 50 टर्म। तो 50 टर्म आपका 106 है, तो इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट a प्लस 49d इक्वल टू 106। अब काम करो, a की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर दीजिए, जो कि है 12 माइनस 2d। तो रखोगे 12 माइनस 2d प्लस 49d इक्वल टू 106। मैंने लिखा है यूजिंग फर्स्ट, ये भी एक तरीका है मैनिपुलेशन करने का। यहाँ से देखो 49d माइनस 2d इट गिव्स 47d, और 12 को जब ट्रांसफर करोगे तो 106 माइनस 12 इट गिव्स 94, तो 47d इक्वल टू 94, या d इक्वल टू होगा 94 अपॉन 47, डिवाइड करने पे 2 बढ़ जाएगा। इस तरह से d की वैल्यू 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम 1 में रखें तो a बराबर है 12 माइनस 22 यानी 12 माइनस 4 यानी a इक्वल टू 8। हमें निकालना क्या है, 29 टर्म। तो 29 टर्म के लिए हम थोड़ा यहाँ कोशिश करते हैं। तो 29 टर्म इक्वल टू होगा, तो एक कम कर दो तो a प्लस 28d हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हो a की वैल्यू 8 है तो 8 लिखो, एंड 28, और d की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो 8 प्लस 2 8 16, 2 2 4 56, ये आएगा 64। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। If the third and ninth terms of an AP are 4 and minus 8 respectively, then which term of this AP is 0? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दिए गए AP सीरीज का फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस B है। तो जैसा कि माना गया है, लेट A be the first term and D be the common difference of an AP। हम मान लेते हैं कि nth टर्म of the AP is 0। तो मान लिया let nth टर्म will be 0। तो nth टर्म मीन्स an equal to 0, और हमारा फार्मूला a plus n minus 1 into d equal to 0। अब हमें a और d चाहिए। a और d निकालने के बाद इस क्वेश्चन 1 में रखेंगे तो वहाँ से हमें n मिल जाएगा, और यही हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। उसके लिए दिया है थर्ड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 4 इसका मतलब होगा a प्लस 2d इक्वल टू 4। डायरेक्ट लिखिए, एक टर्म कम करके लिखते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 4। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट नाइन्थ टर्म इज -8, सो इट इज गिवन एज a प्लस 8d इक्वल टू -8। अब एक काम करो, आप यहाँ से इक्वेशन 2 और माइनस इक्वेशन 3, चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो या एलिमिनेशन लगा दो। एलिमिनेशन मेथड ही लगा रहे हैं। जैसे देखो, अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सेपरेट करो, अर्थात हम ये प्रोसेस करें इक्वेशन 2 और माइनस इक्वेशन 3, तो देखोगे a प्लस 2d माइनस a माइनस 8d होगा। तो अब मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, a प्लस 2d अब माइनस a प्लस 8d, ये भी एक तरीका है, इक्वल टू 4 माइनस माइनस 8। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, a से कैंसिल होगा, 2d माइनस 8 की माइनस 6d इक्वल टू ये होगा 4 प्लस 8 एंड 12 होगा। तो d की वैल्यू आएगी आपके -2, d का वैल्यू आ गया -2, और d का मान वहाँ रखिए जहाँ से a मिले, आप इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 v है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से v है a प्लस 8 इंटू -2 इक्वल टू -8। शायद सॉरी मैंने 2 में रखा ना, सही 3 में रखा। चलिए दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव a माइनस 16 इक्वल टू -8, या a इक्वल टू -8 प्लस 16 इट गिव्स a इक्वल टू 8। इस तरह से फर्स्ट टर्म आपका 8 है और कॉमन डिफरेंस -2 है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब फ्रॉम फर्स्ट में रखते हैं, तो फिर लिख देते हैं एक बार और। फ्रॉम फर्स्ट क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू इक्वल टू 0। एन टर्म हमने 0 दिया है, तो a की वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1 अननोन है, और d की वैल्यू है -2 इक्वल टू 0, या n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू -8। इधर आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो n माइनस 1 इक्वल टू होगा -8 अपन -2 4 आएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 4, या इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 5। सो हम कह सकते हैं
कि कौन सा टर्म जीरो होगा, तो कहेंगे फिफ्थ टर्म इज जीरो। आप आंसर लिखोगे फिफ्थ टर्म इज जीरो।